अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों मैंने आपको यह वीडियो दिखाया, यह था देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब का बयान। और मैंने यह वीडियो आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि इस वीडियो का संबंध भी जो है मेरे आज के इस वीडियो से है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। एक तरफ एमएसपी होगी बंद तो दूसरी तरफ मिलेगी आपको इक्वल एमएसपी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 31 जुलाई को इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग है। और जैसा कि मैंने वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा पक्ष मजबूत है और केस का रिजल्ट जेसीओ और जवानों के पक्ष में जरूर आएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो सरकार को इक्वल एमएसपी के भुगतान के लिए काफी फंड की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि सोशल मीडिया की कुछ खबरों में निकल करके आ रहा है कि सरकार एमएसपी पर कुछ पाबंदियां लगाने जा रही है, तो क्या हम इसे यह मानकर चलें कि इन दोनों खबरों का आपस में इंटरलिंक है? चलो इस पर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आप पहला पॉइंट देखिए जो कि सरकार के द्वारा जवानों की एमएसपी को बंद करने के संदर्भ में है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे यह बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो यह खबर है, जो ये लिखी गई खबर है, यह कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं प्रकाशित हुई है, इसका कोई ऑफिशियल यह लेटर नहीं है। मैंने भी जो है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है प्राप्त किया है और जहां से मैंने प्राप्त किया है उनका कहना है कि यह जो है पक्की खबर है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन विश्लेषण के तौर पर मैं इन पॉइंटों को लेकर भी चलता हूं क्योंकि हो सकता है यह खबरें बिल्कुल सही हो। क्योंकि दोस्तों अगर धुआं निकलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग जरूर लगी हुई है, इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप जो यह देख रहे हैं, मैं आपको जो इसके बारे में बताने वाला हूं एक जेन्युइन खबर भी लगती है। और यह खबर क्या है मैं आपको पूरा पढ़ के और इसका अर्थ बताऊंगा। इसके बाद जो है हर चीज पर विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और आपकी राय भी मैं इसमें जरूरी समझता हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिंकिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस पे विद फिजिकल फिटनेस एंड सीजेशन ऑफ एमएसपी फॉर पीईटी फेलियर्स। तो इसका मतलब साफ साफ हेडिंग में भी लिखा गया है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है जवानों, जेसीओज और अधिकारियों को सेना के अंदर दी जाती है, तो उसको जो है लिंक किया जाना है उनके फिजिकल फिटनेस के परफॉर्मेंस पर और मेडिकल कैटेगरीज के जो एक्सक्यूज हैं, पीटी, परेड, गेम, उन चीजों के ऊपर। आप देख रहे होंगे ओबीज पर्सनल। ओबीज पर्सनल्स का मतलब आपको पता ही होगा ओबेसिटी, मोटापा। और आपको पता है सेना के अंदर मोटापा, जिन्होंने भी आपने सेना में नौकरी करी है तो मोटापा जो है सेना के अंदर किस प्रकार से जो है मोटापे को देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। क्योंकि सेना के अंदर चलता है दोस्तों बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो उस हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपका जो है हर चीज आपके वेट के हिसाब से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उस हिसाब से आपको जो है आपका मेडिकल और फिजिकल फिटनेस को जो है आंका जाता है। तो यहां पर देख रहे होंगे ओबीज पर्सनल्स यानी कि जो मोटे लोग हैं जो कि बीएमआई को क्रॉस कर चुके हैं, इसका जो दायरा है उसको क्रॉस कर चुके हैं, और या पर्सनल विद मेडिकल कैटेगरीज एज एक्सक्यूज पीपीजी यानी कि पीटी, परेड, गेम, यानी कि जो मोटे लोग हैं और पर्सनल विद मेडिकल कैटेगरीज जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण जो हैं उनको जो है पीपीजी, पीटी, परेड, गेम जो है माफ कर दिया गया है। और दोज हु आर फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट फेलियर्स यानी कि और उनको जो कि फिजिकली जो है एफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं बीपीटी, पीपीटी, उन चीजों में जो है फेल हैं, सच पर्सनल आर नॉट असाइंड, डू नॉट अंडरटेक, आर इनकैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग कोर मिलिट्री जॉब्स। तो इस प्रकार के लोग
जो कि जो है फिजिकली अनफिट हैं और सेना के जो मिलिट्री जॉब्स हैं उनको पूरा करने में जो है अक्षम हैं। There is a significant proportion of personnel who are medical categories for prolonged duration in their careers and who stay away from physical demanding activities, roles, PT, parade, games, camps, onward appointments in the pretext of their medical categories। यानी कि जो अपने मेडिकल कैटेगरीज की वजह से, अपने फिजिकल फिटनेस की वजह से जो है इन एक्टिविटीज से, जो सेना की जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज से, पीटी, परेड, गेम, कैंप या ट्रेनिंग में जो है वो एक्सक्यूज लेकर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको जो है यह एक्सक्यूज इन चीजों की वजह से मिल जाता है। तो उनको जो है अकॉर्डिंगली इट इज प्रपोज्ड दैट फॉर सच पर्सनल हु डू नॉट अंडरटेक मिलिट्री जॉब्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी में बी विड्रॉन। यानी कि इस प्रकार के जो सैनिक हैं, और सैनिक का मतलब दोस्तों बोलने का यह है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो जेसीओ हैं, चाहे वो जवान हैं, अगर इस प्रकार के कोई जेसीओ, जवान या अधिकारी हैं तो उनका जो है मिलिट्री सर्विस पे विड्रॉ करने के लिए प्रपोज किया गया है। और आपको पता ही है दोस्तों कि सेना के अंदर फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसी के ऊपर जो है सेना कायम भी है। एक सैनिक को हमेशा जो है लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है, फिजिकली फिटनेस रहना पड़ता है, मेडिकली फिटनेस रहना पड़ता है। और लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से और मोटापे की वजह से जो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं या फिर कोई अपने आप को बीपीटी या पीपीटी में पास नहीं कर पाता है। और बीपीटी का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, बैटल प्रोफिशिएंसी इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि यह जो वह टेस्ट होता है इसमें जो है लड़ाई के लिए उसकी शारीरिक क्षमता को देखा जाता है, यानी कि वो लड़ाई के लिए फिट है या नहीं। और सैनिक का जो उद्देश्य होता है, जो सेना का उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है हर समय लड़ाई के लिए फिट रहना। और अगर जो है एक सैनिक लड़ाई के लिए फिट नहीं है तो उनको जो है रिस्क अलाउंस भी जो है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है कि जब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो उनको फिर किस प्रकार का रिस्क अलाउंस दिया जाए। उनकी लाइफ किसी भी प्रकार से रिस्क में नहीं है तो उनको फिर क्यों मिलिट्री सर्विस पे दिया जाए। अगला आप दोस्तों देख रहे हो, एमएसपी में बी लिंक्ड विद फिजिकल फिटनेस, अ जॉइंट फॉर्म में बी रेज फॉर commencement oblique continuation of MSP based on successful annual medical exam and PET, failing which MSP should not be credited for defaulting personnel। यानी कि जो एनुअल मेडिकल होता है सेना के अंदर और जो क्वार्टरली आपके बीपीटी पीपीटी होते हैं, यदि इन चीजों में एक सैनिक अपने आप को फिट नहीं रख पाता है तो उनके एमएसपी को जो है इस प्रकार के जो डिफॉल्टिंग पर्सनल हैं उनको, उनके बारे में जो है एमएसपी को विड्रॉल करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस चीज को लिंक किया जाएगा दोस्तों कि कितने बंदे जो हैं फिजिकल अनफिट हैं, कौन से मेडिकल अनफिट हैं, और अगर मेडिकल अनफिट हैं तो क्यों अनफिट हैं। इन चीजों को लिंक किया जाना है मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, इंक्लूडिंग मिलिट्री ड्यूटीज, फिजिकली डिमांडिंग ड्यूटीज एंड रोल ऑन बोर्ड शिव प्रोटेक्टिवली। एट द सेम टाइम दिस कुड डिफर पर्सनल फ्रॉम फेलिंग पीईटी और embracing a medical category to avoid military duties oblique C अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों जो ये एमएसपी विड्रॉल करने का जो प्रस्ताव है, जो इस पर जो है विचार किया जा रहा है, तो अगर इस चीज को लागू करती है तो जो यहां पर दिया गया है तो इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर इस चीज को अगर विड्रॉल किया जाता है तो इससे जो है उन सभी सैनिकों को, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो, जवान हो, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए, मेडिकली फिट रखने के लिए, ताकि वो अपने आप को फिजिकली और मेडिकली फिट रख करके सेना की सभी ड्यूटियों को कर सकें। और दोस्तों आप सभी ने सेना के अंदर सेवा भी की होगी और आप सभी को इस चीज का एक्सपीरियंस भी है कि सेना में हर प्रकार के जो हैं जवान रहते हैं, चाहे वो कोई मोटापे को ले। अब देखो जब प्रमोशन आते हैं तो उस समय जो है अपना वेट घटा भी लेते हैं, फिजिकली भी फिट हो जाते हैं, मेडिकली भी फिट हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। लेकिन जब उनको प्रमोशंस मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, पेट आगे निकल जाता है, ओवरवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन मिल ही चुका है। उसी प्रकार से मेडिकली जो है अनफिट भी हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद जो है उनको
डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो इस प्रकार के जवान हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, इस प्रकार के उनको जो है एमएसपी के दायरे से बाहर रखा जाए, ताकि उन सभी को प्रोत्साहन मिल सके कि भाई अगर हम फिजिकल फिट नहीं रहते हैं, मेडिकल फिट नहीं रहते हैं, तो हमको एमएसपी का लाभ, जो कि एक हार्डशिप अलाउंस है एक जवान जेसीओ अधिकारी के लिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो कम से कम इस चीज को देखते हुए उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को जो है फिजिकली मेडिकली फिट रखना है। और दोस्तों मैं यहां केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अगर आप यहां देखेंगे कि एमएसपी है क्या आखिर, एमएसपी इज पेड टू सर्विस पर्सनल फॉर द यूनिक हार्डशिप they face in the line of duty and was introduced in 6th pay commission. In the 7th pay commission, the MSP was 5200 for junior commissioned officer JCO and OR and 15,500 for officers from lieutenant to rank of brigadier. तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ देख रहे होंगे कि जो MSP है वह जो है सेना के जवानों को यूनिक अद्वितीय जो है हार्डशिप जो वो फेस करते हैं, जो चुनौतियों का वो सामना करते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, तो उसके लिए दिया जाता है। और यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि वो अगर जो है वो फिजिकल फिटनेस नहीं है, मेडिकल फिट नहीं है, उनको पीटी परेड गेम हर चीज में एक्सक्यूज है, तो वो ऑलरेडी इन चीजों से एक्सक्यूज ले चुके हैं कि वो जो सेना की जो ड्यूटियां हैं, जो हार्ड ड्यूटियां हैं, उन चीजों से अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए उनको एमएसपी के प्रावधान से बाहर रखने का जो है ये जो प्रावधान है वह किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको पता ही है इक्वल एमएसपी पर पूरी लड़ाई चल रही है। देखो, क्योंकि इक्वल एमएसपी क्या है दोस्तों, हार्डशिप अलाउंस है, और जेसीओ जवानों को तो सबसे ज्यादा जो है खतरा रहता है, और इस चीज की लड़ाई भी चल रही है इक्वल एमएसपी की कोर्ट में, जो कि मैं आपको बता ही रहा था। और कोर्ट में जो है बड़ा मजबूत पक्ष है जेसीओ जवानों का, और हो सकता है 31 जुलाई को कोई पॉजिटिव न्यूज भी निकल करके आए कि जेसीओ जवानों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। अब जहां तक एमएसपी की बात है, मैं एक दो पॉइंट और लेकर के चलूंगा दोस्तों। मैंने जो है 2015 या 16 की बात है, मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं है, उस समय एक और चीज सुनी थी वहां पर, पे ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है सैलरी के अंदर, तो आपका जो है परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो है पे के ऊपर जो है आपकी सैलरी के ऊपर जो है इंक्रीमेंट लगेगा। हालांकि इसका क्या असर हुआ इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। हालांकि दोस्तों जो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको जो है उस चीज के ऊपर इंसेंटिव भी मिलेगा, पे भी मिलेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों PLI, आपने सुना हो या ना सुना हो, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक हैं या LIC हैं या इस प्रकार के जो संस्थान हैं, जो देश के फाइनेंशियल संस्थान हैं, तो उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव मिलता है। यदि जो है उनका क्वार्टरली या जो एनुअल रिजल्ट आता है उसमें अगर वो प्रॉफिट देते हैं, तो प्रॉफिट के बेस पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है इंसेंटिव दिया जाता है। 5 दिन की सैलरी, 10 दिन की सैलरी या 15 दिन की सैलरी, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट ने कितना जो है काम किया है और कितना प्रॉफिट दिया है। और दोस्तों ये इंसेंटिव तभी दिया जाता है जब जो है उस डिपार्टमेंट ने कुछ प्रॉफिट दिया हो, तो इसके कुछ मानक बनाए गए हैं। और यह इंसेंटिव इसलिए दिया गया है ताकि उनके कर्मचारी इस चीज से प्रेरित हो सकें कि हमको जो है हमने अच्छा काम किया, हमने प्रॉफिट दिया सरकार को, उसके बाद जो है उनको इंसेंटिव मिला है, तो इसके लिए उनको जो है ये जो पॉलिसी रखी गई है उनको जो है काम करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। और दोस्तों फिर मैं दोबारा से आना चाहूंगा जो CDS हैं देश के प्रथम जनरल बिपिन रावत, तो दोबारा से उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा, आप देखिए। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और आप समझ ही चुके होंगे कि CDS जनरल बिपिन रावत साहब ने जो है 2018 में यह बयान दिया था। और दोस्तों अगर यह बयान दिया था, इसके बाद आपने देखा होगा सरकार अग्निवीर की स्कीम लेकर के आई। 4 साल सर्विस के बाद आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, 25% जो कि
फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिट जो भी रहेंगे, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, वो जो है कंटिन्यू सेना के अंदर रहेंगे। बाकी 75% जो कि पीछे रह जाते हैं या मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, हालांकि उनके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है सिविल में आने के बाद कई प्रकार के रिजर्वेशन दिए हैं ताकि वो जो है री एम्प्लॉय हो सकें। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अपना उद्देश्य बताया है कि सेना को जवान रखना, उनको फिजिकल फिट रखना, मेडिकल फिट रखना, क्योंकि हमारा जो सेना का उद्देश्य है वो हमेशा जो है हमारी सेना जवान होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, फिजिकल फिट होनी चाहिए, मेडिकल फिट होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर एक बड़ा रीजन यह भी है कि जो पेंशन है उससे भी गवर्नमेंट को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि दोस्तों पेंशन बजट में भी गवर्नमेंट को काफी खर्च करना पड़ता है। और इसी चीज को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर के आपको पता ही है 2000 जो सिविल संस्थाएं हैं, जो सिविल के सरकारी जो संस्थाएं हैं, तो उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर के एनपीएस लागू कर दिया गया है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ताकि पेंशन में गवर्नमेंट को ज्यादा बजट खर्च करना ना पड़े। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सेना को छोड़ करके सबकी जो ओल्ड पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी, उसमें एनपीएस लागू कर दिया गया था। केवल एक सेना ही थी जिसमें जो है पुरानी पेंशन लागू थी और अभी भी लागू ही है। तो लेकिन जो है अग्निवीर को ला करके गवर्नमेंट ने कई चीजों के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की है, चाहे वो सेना को जवान रखने के लिए, चाहे वो फिजिकल फिटनेस के लिए या मेडिकल फिटनेस को देखते हुए, चाहे वो पेंशन में कटौती को लेकर के हो। लेकिन दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर इक्वल एमएसपी का केस हमारा जो है दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है और जो है उस पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि कुछ पॉजिटिव खबरें निकल करके आ रही हैं, तो सरकार भी इस चीज को जरूर सोच रही होगी कि अगर हमको इक्वल एमएसपी देनी है जेशो जवानों के हार्डशिप को देखते हुए, उनको जो है अधिकारियों के बराबर जो है अगर एमएसपी देनी है, तो कहीं ना कहीं से जो है यह बजट, यह पैसा निकालना होगा। क्योंकि बात यह है कि डिफेंस के लिए गवर्नमेंट काफी बजट खर्च करती है और अलग से जो है आपको एमएसपी पे करने के लिए गवर्नमेंट को निकालना पड़े तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफी वित्तीय भार पड़ेगा। तो दूसरी जो रीजन है, पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है जो क्या ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि इससे मोटिवेट होंगे जवान। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट का कोई अलग से इरादा नहीं होगा कि अलग से जो है एमएसपी के लिए जो है पैसा गवर्नमेंट बजट में जो है अलग से अलोकेट करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी जो है आप ही की जेब से पैसा निकालकर, आपके जो आपका पर्स है, आपका पॉकेट है, उसकी जेब से पैसा निकालकर आपकी ही जेब में डालने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो है इसको बैलेंस करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर आया गया है। तो और इससे जो है एक तीर से दो निशाने लगाए जाने की आप समझ ही रहे होंगे कि एक तीर से दो निशाने किस प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो सेना जो है तत्पर हो जाएगी, आपने भी सेना में नौकरी की है, कई जवान जो फिट रहते हैं वो हर काम करते हैं, वो वर्किंग भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, पीटी, परेड, गेम, हर चीज में शामिल होते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस में भी जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में भी एक यह चीज रहती है कि कुछ जवान, कोई जो है आपको पता ही सेना में सहायक पर था, ये पर था, उसके बाद कोई माली, कोई कुछ, कोई कैटेगरीज, कोई, तो इन चीजों के जो फिट जवान रहते हैं उनके दिमागों में रहता है कि हर जगह हमको ही इंगेज किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं इंगेज किया जा रहा है, जबकि पूरी सैलरी लेते हैं, हर चीज लेते हैं, हमारे बराबर लेते हैं, लेकिन हम हर चीज करते हैं, हर चीज पे जो है अगर देखा जाए, मैं इसको मतलब फाइनली आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना परसेंट, लेकिन जो मैंने खुद ही देखा है तो कम से कम जो है 30-35% जवान जो है अलग रहते हैं। एक प्लाटून में आपको पता ही है कि 30-32 जवान रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक प्लाटून में 30-32 जवान ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो रहते हैं, लेकिन प्लाटून में कितने रहते हैं बैठे हुए जो कि हर ड्यूटी को करते हैं? 15 या 20, कभी कभी 12-15, कुछ छुट्टी पर भी रहते हैं। इन चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो फिट रहते हैं, हर जगह काम करते हैं, वो हार्डली जो है 50% या 60% ही रहते हैं, और छुट्टी को और जो एडम ड्यूटीज में लगे रहते हैं तो कम से कम 40-50% जो है जवान इस प्रकार के ही रहते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है उन जवानों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है जो कि हर जगह फिट रहते हैं। और दोस्तों मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो में मिले जुले कमेंट्स आने वाले हैं, कुछ जो है विपक्ष में रहेंगे कि ऐसा सेना के अंदर नहीं होना चाहिए,
लेकिन जिन्होंने बिल्कुल फिट तरीके से सेना में नौकरी भी की होगी, उन्होंने इन चीजों को समझा भी होगा, तो वो इस चीज के बारे में लिखेंगे भी कि हाँ वाकई सेना में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देखा है। भले ही इस चीज के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन कुछ भी हो। दोस्तों मुझे पता है मैं बड़ी लंबी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि क्या, हालांकि जो है मुझे यह पता नहीं है कि ये चीजें प्रपोजल चल रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज आई है तो कहीं ना कहीं से हो सकता है सच्चाई भी हो। लेकिन जो भी मैंने इस चीज को देखा है, इस चीज पर विश्लेषण किया है, मेरी तरफ से यह जो है कोई ऑथेंटिकेट नहीं है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस चीज में, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मैनेज करना है आपके फंड के लिए, आपके बजट भी मैनेज करना है गवर्नमेंट को। तो क्या इस प्रकार के जो है जो पर्सनल हैं डिफेंस के अंदर, जो अपनी मेडिकल या फिर जो है अपने फिजिकल को लेते हुए अनफिट रहते हैं, पीपीजी एक्सक्यूज ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी फैसिलिटी लेते रहते हैं, इसका लोड जो है अन्य जवानों पे पड़ता है जो कि फिट रहते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें और इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करना। हालांकि दोस्तों मुझे पता है कि इसमें कई नेगेटिव कमेंट भी आएंगे मेरे लिए, लेकिन आप चाहे आप नेगेटिव लिखते हैं, आप पॉजिटिव लिखते हैं, पर लेकिन अपने विचार जरूर लिखिए। और दोस्तों मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जो विचार हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, उस चीज को केवल मैं नहीं देखूंगा, इस चीज को हो सकता है दोस्तों सरकार भी देख रही हो। अगर यह चीज पब्लिश की गई है तो इसके पीछे भी जो है कुछ उद्देश्य हो सकते हैं कि इसके पीछे क्या रिएक्शन आएगा एक्साइजमेंट का, सैनिकों का, उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है गवर्नमेंट जो है आगे कार्रवाई भी करे। तो जो आपके कमेंट्स आते हैं उन चीजों को भी संज्ञान में लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। केवल इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आप नेगेटिव लिखो इन चीजों को लेकर के, चाहे पॉजिटिव लिखो, लेकिन लिखना जरूर दोस्तों। हालांकि मैं उनका जवाब दूं चाहे ना दूं, लेकिन जरूर लिखिए, ताकि जो है गवर्नमेंट को पता भी लग सकता है कि इन चीजों के पीछे सैनिकों के क्या विचार हैं, क्या वो यह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरी यह विश्लेषण वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।